मैं पुलिस हूं। मैं जानता था कि फूलन देवी ने नरसंहार किया है, लेकिन संविधान ने बोला कि चुप, वो एसपी की नेता है, उसके बॉडीगार्ड बनो। मैं बना क्योंकि मैं पुलिस हूं। मैं जानता था कि शहाबुद्दीन ने चंद्रशेखर प्रसाद के 3 बेटों को मारा है, लेकिन संविधान ने बोला कि चुप, आरजेडी का नेता है, उसके बॉडीगार्ड बनो। मैं बना क्योंकि मैं पुलिस हूं। मैं जानता था कि कुलदीप सेंगर का चरित्र ठीक नहीं है, उसने दुराचार किया है, लेकिन संविधान ने बोला कि चुप, वो भाजपा का नेता है, उसका बॉडीगार्ड बनो। मैं बना, मैं पुलिस हूं। मैं जानता था कि मलखान सिंह बिश्नोई ने भंवरी देवी को मारा है, लेकिन संविधान ने फिर बोला कि चुप, वो कांग्रेस का नेता है, उसके बॉडीगार्ड बनो। मैं बना क्योंकि मैं पुलिस हूं। मैं जानता था कि दिल्ली के दंगों में अमानत उल्ला खान ने लोगों को भड़काया, लेकिन संविधान ने फिर कहा चुप, आम आदमी पार्टी का नेता है, उसके बॉडीगार्ड बनो। मैं बना क्योंकि मैं पुलिस हूं। मैं जानता था कि सैयद अली शाह गिलानी, यासीन मलिक, मिर्वेज, उमर फारूक आतंकवादियों का साथ देते हैं, लेकिन संविधान ने बोला कि चुप, वो कश्मीरी नेता है, उसके बॉडीगार्ड बनो। मैं बना क्योंकि मैं पुलिस हूं। आपको भी पता था कि इशरत जहां, तुलसी प्रजापति आतंकवादी थे, लेकिन फिर भी आपने हमारे बजारा साहब को कई सालों तक जेल में रखा। मैं चुप रहा क्योंकि मैं पुलिस हूं। लेकिन माय लॉर्ड, इस बार विकास दुबे ने ठाकरों को नहीं, चंद्रशेखर के बच्चों को नहीं, भंवरी देवी को नहीं, किसी नेता को नहीं, 8 पुलिस वालों को बेरहमी से हत्या की थी। उसको आपके पास लाते देर से ही सही, लेकिन आप बुझे उसका बॉडीगार्ड बनाने पर जरूर मजबूर करते। इसी उधेड़बुन में डर से मैं पूरी रात उज्जैन से लेकर कार चलाता रहा, दिमाग में सोचता रहा, यदि इस विकास दुबे को मैंने आपके पास तक पहुंचा दिया तो आगे क्या होगा। जनाब, इस उधेड़बुन में मेरी आंख कब लग गई मुझे नहीं पता लगा, और उसके बाद की घटना, आंख की झपकी और गाड़ी का पलटना, ये शायद आपने नहीं देखा। उसके बाद क्या हुआ है आपको मालूम है। माय लॉर्ड, कभी सोचिएगा कि अमेरिका में, उस जैसे संपन्न देश में, देश के 5 सालों में पुलिस ने 5511 अपराधियों का एनकाउंटर किया, वहीं हमारे विशाल जनसंख्या वाले देश ने पिछले 5 साल में 824 एनकाउंटर किए हैं, और सभी एनकाउंटर जिसके द्वारा किए गए उन सभी ऑफिसर पर जांच चल रही है। माय लॉर्ड, मैं यह नहीं कह रहा कि एनकाउंटर सही है, लेकिन बड़े बड़े वकीलों के द्वारा अपराधियों को बचाना, फिर उनका राजनीति में आना, फिर उनके द्वारा, आपके द्वारा हम उनकी सुरक्षा में लगाना अब बंद होना चाहिए। सच कह रहा हूं, मैं थकने लगा हूं। अब संविधान को जो कई दशकों पहले लिखी गई थी उसमें अब कुछ बदलाव की आवश्यकता है। यदि बदलाव नहीं हुए तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। हम और आप कुछ दिन में हाय तौबा करने के बाद शायद चुप हो जाएंगे।
मूल में जाइए और रोग को जड़ से खत्म कीजिए। रोग हमारी कानून प्रणाली में है जिसे सही करने की आवश्यकता है, अन्यथा देर सबेर ऐसी घटनाओं को सुनने के लिए अपने कान को खोल कर रखिएगा। पुलिस को ऑटोनोमस बॉडी बनाइए, हमें इन नेताओं के चंगुल से बचाइए ताकि देश और समाज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। और यदि ये संविधान में बदलाव होता है, मैं कह रहा हूं विश्वास जगाइए, इस देश की पुलिस में विश्वास जगाइए कि संविधान इस देश की पुलिस के लिए भी है। यदि ये घटनाएं होती रही और इसी तरीके से पुलिस के ऊपर उंगलियां और आवाज उठती रही, पुलिस का मनोबल यदि डाउन हुआ, तो आने वाले समय में कानून व्यवस्था को संभालने के लिए ये संविधान या ये सत्ताधारी पार्टियां या ये राजनेता नहीं होगी तो उस समय भी इस देश की पुलिस या हमारी सेना, यदि उसका ही मनोबल गिरा तो क्या होगा ये आप यहां बैठकर नहीं समझ सकते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी भाषा को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।